जो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के बारे में। देखिए, जब मैं टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहली चीज तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दोज हैव जाइगोट terrestrial plant have vascular tissue। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके अंदर हमारे पास यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होती है रूट में, स्टेम में, लीफ में। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होती है रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर, और मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी कैसी है बच्चों? इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, पूरा स्पोरोफाइटिक है। तो इट मींस ये हमारे पास कैसी है बच्चों? इट मींस हमारे पास ये टूल है। अब इनके अंदर लीव्स प्रेजेंट होती है, तो लीव्स जो होती है स्मॉल होती है, स्मॉल लीव्स। जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोफिल बोलते हैं। स्मॉल लीव्स मतलब कि माइक्रोफिल। एग्जाम्पल है सिलेजिनिला। और लार्ज लीव्स इन फॉर्म्स। बड़ी बड़ी लीव्स होती है, फॉर्म्स के अंदर होती है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफिल। तो हमारे पास स्मॉल लीव्स होती है, लार्ज लीव्स होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज क्या है कि इनके अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है, और उसी स्पोरेंजिया के अंदर किस चीज की फॉर्मेशन होती है? स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। दे हैव स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर किस चीज की फॉर्मेशन होगी बच्चों? स्पोर्स की होगी। और ये जो स्पोरेंजिया होता है ये सबस्टैंडर्ड होता है, धसा हुआ होता है, घुसा हुआ होता है, छिपा हुआ होता है लीफ लाइक अपेंडेजेस के अंदर, जिनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर स्पोरेंजिया है, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? ये स्पोरेंजिया है, लेकिन ये छुपा होता है लीफ लाइक अपेंडेजेस। ठीक। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर किस तरीके से स्ट्रक्चर है? तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर द स्पोरोफिल्स। ये हमारे पास क्या कहलाती है जी? हमारे पास ये लीफ लाइक अपेंडेजेस स्पोरोफिल्स कहलाती है, जिनके अंदर हमारे पास कंटेनर है स्पोरेंजियम, और इन्हीं के अंदर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जी स्पोर्स। इनके अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? स्पोर्स प्रेजेंट है। तो ये अरेंज होती है इस तरीके से आपकी कि ये देखो जो स्पोरोफिल्स है, स्पोरेंजियम स्पोर्स है, आप देखेंगे कोन लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर ये स्पोर हमारे पास जो है, अगर मान लीजिए ये हो सकता है मेल स्पोर, इफ दीस स्पोर्स आर मेल, तो ये स्पोर कहलाएंगे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर इस कंटेनर के अंदर, जिसको मैं बोलूंगा माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके अंदर ये जो स्पोरोफिल्स है, दीज आर द माइक्रोस्पोरोफिल्स। और ये हमारे पास कहलाएगा मेल कोन, मेल मेल कोन, मेल स्ट्रॉबेरी। तो मेल स्ट्रॉबेरी कहलाती है हमारे पास, मेल कोन कहलाता है बच्चों। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर है। अब जो हमारे पास यहाँ पर टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिनके अंदर यहाँ पर स्पोरोफिल्स है, स्पोरेंजिया है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में आपके अरेंज होते हैं। तो इस तरीके से इनका एक अरेंजमेंट होता है। ये स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया हमारा स्पोरेंजियम सिमिलर हो गया। इसी के अंदर प्रेजेंट होती है बेसिकली स्पोर मदर सेल।
There is the presence of spore mother cell. तो spore mother cell की बॉडी होती है जिसके अंदर डिवीजन होगा मेरे पास मियोसिस, और मियोसिस के कारण फॉर्मेशन होगी माइक्रोस्पोर की, जो आपके एंड होते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि मेन प्लांट बॉडी हमारे पास स्पोरोफाइटिक होती है। तो स्पोरोफाइटिक बॉडी स्पोर्स ही प्रोड्यूस करेंगे। कैसे? स्पोरोफाइटिक बॉडी है जिसके अंदर स्पोर मदर सेल है जिसकी प्लॉइडी डोमेन है, डिवीजन होगा मियोसिस, एंड देन देयर इज द फॉर्मेशन, स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, चलिए। तो स्पोरेंजिया के अंदर हम देखते हैं स्पोर मदर सेल है, गिव राइज टू स्पोर्स आफ्टर मियोसिस, और इस तरीके से स्पोर्स बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनेसिस। और ये मेल स्पोर है तो मैं इसको यहाँ पर क्या बोलूंगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर हम इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। यही स्पोर जर्मिनेट होंगे बाद में किस चीज के अंदर जी? यही स्पोर्स बाद में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के अंदर जर्मिनेट हो जाएंगे हमारे पास, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द प्रोथैलस। यानी प्लेन बॉडी होती है तो थैलस, लेकिन ये तो हमारे पास डिफरेंशिएट होते हैं, देन प्रोथैलस यानी जिसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ, इस तरह की डिफरेंशिएशन हो रही होगी, विच इज फ्री लिविंग स्मॉल मल्टीसेल्युलर एंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होगी हमारे पास। प्रोथैलस के अंदर ही हम लोग क्या देखते हैं? दो ब्रांचेस होती है, एंथ्रीडियम ब्रांच और आर्चिगोनियम ब्रांच। प्रीवियस क्लास में बताया था ना, एंथ्रीडिया मेल ब्रांच होगी, आर्चिगोनियम फीमेल ब्रांच होगी। अब एंथ्रीडियम के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेल स्पोर की, आर्चिगोनियम में फीमेल स्पोर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से वही स्ट्रक्चर कि यहाँ पर जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, ठीक है, और आर्चिगोनिया के अंदर एग होते हैं, इनका यहाँ पर फ्यूजन होता है जिसके कारण जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट डेवलप होता है मल्टी सेल्यूलर एंड वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर। भाई डिवीजन हो जाए आपका, सॉरी फ्यूजन हो जाएगा स्पोर्स का, जर्मिनेट हो जाएंगे गैमेट्स में, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद दोबारा से मल्टी सेल्यूलर प्रोथैलस स्ट्रक्चर बनी, प्रोथैलस डिफरेंशिएट हो गया, रूट है, स्टेम है, लीफ है, जिसके अंदर एंथीडियम, आर्चिगोनियम ब्रांच है। इस तरीके से हमारे पास ये साइकिल यहाँ पर घूमती रहती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स। अब बहुत सारे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं? सिमिलर स्पोर्स, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स। उनके अंदर सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स है, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस। ठीक। और अगर डिफरेंट टाइप के होते हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, तो वो हेट्रोस्पोर्स। हेट्रोस्पोरस। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि कई बार मेल फीमेल दोनों स्पोर्स सेम शेप, साइज, स्ट्रक्चर के हैं, तो वो होमो कहलाएंगे, होमो मतलब सेम, और जब अलग अलग हो गए तो हमारे पास हेट्रोस्पोरस कहलाते हैं। जिस तरीके से मेल स्ट्रॉबेरी मेल कोन बना, इसी तरीके से फीमेल स्ट्रॉबेरी फीमेल कोन की भी फॉर्मेशन होती है। अब जो भी हमारे पास जो नई बॉडी बनी है वो गैमेटोफाइटिक बॉडी है, क्योंकि स्पोरोफाइटिक हमारे पास पहले चीज थी। तो जो भी नई बॉडी बनती है, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। जो भी नई बॉडी बनती है अगर वो फीमेल गैमेटोफाइट है तो वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर क्या है जी? अटैच्ड है। जैसे मैंने आपको ब्रायोफाइट्स में बताया था, फॉर वेरिएबल पीरियड तक। ठीक है, फॉर वेरिएबल पीरियड तक। एंड द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रो, जाइगोट जब एम्ब्रो के अंदर कन्वर्ट होता है तो इट टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर ही होगा यहाँ पर। एंड दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट्स, यानी सीड बनने से पहले की प्रोसेस होती है हमारे पास ये। एंड इट इज कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के अंदर ये हमारे पास एक मेन स्टेप होता है। उसके बाद टेरिडोफाइट्स को फर्दर 4 क्लासेस में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, जिनका सिर्फ नाम हमारे कोर्स में है, बाकी कोई ज्यादा चीज हमारे पास यहाँ पर इनसे रिलेटेड कोर्स में नहीं है। तो जिसमें सबसे पहले आती है साइलोप्सिडा। क्या जी? साइलोप्सिडा है। दूसरा है हमारे पास यहाँ पर लाइकोप्सिडा। फिर है हमारे पास तीसरा चीज स्टेनोप्सिडा, और फोर्थ है हमारे पास टेरोप्सिडा। इनके एग्जांपल्स है जो इसी के अंदर आते हैं हमारे पास, जैसे साइलोप्सिडा साइलोटम है, लाइकोप्सिडा हमारे पास सिलेजिनिला है, स्टेनोप्सिडा इक्विसिडम होता है, टेरोप्सिडा हमारे पास टेरिस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स के बारे में बात सीखी है।
फर्स्ट ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर कंडक्टिव टिश्यू होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, स्पोरोफाइटिक बॉडी स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे और वो स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे गैमेटोफाइटिक बॉडी में। गैमेटोफाइटिक बॉडी जो होती है हमारे पास गैमेट्स यूज करके उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है और देन उसके बाद फर्दर जाइगोट हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा स्पोरोफाइटिक बॉडी। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है मेल कोन की और फीमेल कोन की जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइटा, यही बात है टेरिडोफाइटा के बारे में। देखो जिम्नो का मतलब होता है कवर और स्पर्म का मतलब सीड, तो जिनके अंदर सीड्स होती है जिम्नो का मतलब होता है यहाँ पर नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिनके अंदर सीड्स हमारे पास नेकेड होते हैं वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अब ये भी कह सकते हैं सीड्स नेकेड है वो दीज आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर नहीं होते वो नॉन फ्लावरिंग कहलाते हैं। जब फ्लावर नहीं है तो उनके अंदर सीड हमारे पास यहाँ पर किसी के यहाँ पर कवर्ड नहीं होगा। अब किसी भी फ्लावर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है फीमेल पार्ट। एक मेल पार्ट और एक है हमारे पास फीमेल पार्ट। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप लोगों को एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में समझा दो ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो फीमेल पार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। फ्लावर के अंदर ये मेरे पास फीमेल पार्ट है, दिस इज द फीमेल पार्ट, ये कहलाता है मेरे पास स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड ये ओवरी। और ये जो पूरा पार्ट है, जो पूरी स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये कहलाती है स्टिक, या फिर इसी को मैं बोलता हूँ यहाँ पर कार्बन बोलते हैं। इसका कार्बन हमारे पास। अब ये होता है मेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट। जो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दिस इज कॉल्ड द एंथर, और ये जो डंडी है यहाँ पर ये कहलाती है मेरे पास फिलामेंट। ठीक है, ये फिलामेंट। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है यहाँ पर स्टेम। अब सोचिए फीमेल पार्ट के दोनों तरफ, यहाँ पर ये मेल पार्ट, यहाँ पर ये मेल पार्ट है, यहाँ पर ये मेल पार्ट है, यहाँ पर ये मेल पार्ट है। तो फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट होती और भी स्ट्रक्चर्स इनके अंदर कलर की होती है, यहाँ पर ग्रीन लीव्स की होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर वो चीजें प्रेजेंट नहीं है। तो आप सोचिए कि जो फीमेल पार्ट है वो एक्सपोज्ड है हमारे पास, वो नेकेड है, किसी तरह की कोई भी यहाँ पर कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। तो ओव्यूल्स आर नॉट इक्लोज्ड बाय एनी ओव्यूल, ये तो फीमेल पार्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा और इसके बाहर हम लोग क्या देखते हैं, कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होती है। ओवरी के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है ओव्यूल्स भी होता है। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। सोचो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, जो ओव्यूल होता है उसके बाहर कोई ओवरी वॉल नहीं होती है, रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले की, फर्टिलाइजेशन के बाद भी, ये देखिए कोई इस तरह की स्ट्रक्चर मेरे पास नहीं है, सिर्फ फीमेल ओव्यूल होगा और मेरे पास मेल पार्ट के स्पोर्स होंगे ना। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो मीडियम साइज की होती है। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री एंड स्hrubs। श्रब जड़ी बूटियां, टॉल ट्री बड़े बड़े और पीपल पौधे, यानी सारी बात आती है। रूट जनरली टैप रूट, ये बहुत अच्छी बात है। इनके अंदर जो नॉर्मली रूट पाई जाती है वो किस कैटेगरी में आती है, हमारे पास यहाँ पर टैप रूट होती है। देखिए टैप रूट कैसी होती है, मान लीजिए मेरे पास ये रूट है, ठीक है, ये हमारे पास टैप रूट है। हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्टेम होती है वो यहीं से ग्रो करती है अपनी, और उसी की मेन ब्रांच ये मेरे पास हम कह सकते हैं दिस इज द प्राइमरी रूट, और इसी में मेरे पास यहाँ पर ये देखिए these are the secondary roots और इन्हीं में से ये टर्शियरी रूट। तो इस तरीके की जो रूट होती है वो हमारे पास नॉर्मली टैप रूट कहलाती है। इस टाइप की जो रूट्स होती है these are present in the जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अच्छा, एक चीज और बात है इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द माइकोरिज्म। ये जो टैप रूट होती है ये आप देखते हैं मेनली एसोसिएटेड विद माइकोरिज्म। उनके अंदर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करने के लिए
स्टेम जो होती है वो इनकी ब्रांच होती है, ठीक है। ब्रांच स्टेम एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पर माइनस, जो ब्रांच स्टेम होती है हमारे पास, और समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं अनब्रांच भी होती है, और जो अनब्रांच होती है उसे क्या एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पर साइप्रस होता है, ठीक। लीव्स इनके अंदर सिंपल भी होती है, कंपाउंड भी होती है। लीव्स देखिए कैसी होती है, लीव्स या तो सिंपल या फिर कंपाउंड। देखिए सिंपल लीव्स किस तरीके की, सिंपल लीव्स, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें जो बीच वाली जो डंडी दिखी है ना, दिस इज कॉल्ड अ मिडरिप। ये बीच वाली डंडी मेरी मिडरिप कहलाती है, और ये जो आउटर रीजन है, जो कॉर्नर है ना, ये जो कर्व है, दिस इज कॉल्ड द लैमिना या लीफ ब्लेड। अब ये जो लैमिना है, लीफ ब्लेड है, ये बिल्कुल प्लेन है, जबकि कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, इनके अंदर इंसिजन्स होते हैं जो अंदर की तरफ को धसे हुए होते हैं। मैं एक सिंपली फोर बना करके दिखाता हूँ आप लोग को, देखिए और इस तरीके की जैसे रोज में होती है, तो देखिए आप यहाँ पे अंदर कट से लगे हुए हैं, है ना, लेकिन ये कट ज्यादा गहरी नहीं है, तो ये भी मेरे पास सिंपल लीफ है। जबकि कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, ये देखिए ये जो इंसिजन्स होते हैं, इस मिडरिप को क्या करते हैं बच्चों, टच कर देते हैं। अगर ये इस मिडरिप को टच कर देते हैं, इसका मतलब कि लीव्स कैसे है, मेरे पास कंपाउंड लीव्स कहलाते हैं। क्लियर है, दिस टाइप्स ऑफ these are termed as the compound leaves। ये हमारे पास कंपाउंड लीव्स है। दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब हम बात करेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है और किस तरीके से होता है। देखो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं हमारे पास हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी कि मेल स्पोर अलग है और फीमेल स्पोर हमारे पास अलग होते हैं। बहुत इजीली हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो मेरे पास मेल स्पोर है और दूसरा मेरे पास फीमेल स्पोर है। मेल स्पोर को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, माइक्रोस्पोर, और यहाँ पर हमारे पास फीमेल स्पोर कहलाता है बच्चों मेगा स्पोर। एक मेरे पास माइक्रोस्पोर है और दूसरा मेरे पास यहाँ पर बच्चों मेगा स्पोर है। ठीक इसी तरीके से मेल स्ट्रॉबेरी होती है, मेल कोन होता है, जिसके अंदर अब जो होंगी माइक्रोस्पोरोफिल्स होगी। माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर हम देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक इसी तरीके से फीमेल कोन होगा जहां पर मेगा स्पोरोफिल्स होगी। मेगा स्पोरोफिल्स के अंदर हम क्या देखेंगे, मेगा स्पोरेंजियम होगा, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम। ये स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों के सामने रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेगा स्पोर होते हैं वो डेवलप होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा आर्ची गोलियां हो सकती है। ठीक है, कोई समस्या नहीं किसी भी तरह की। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं कैरिड आउट, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल पार्ट से निकलेंगे और फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ pollination। Pollination क्या होता है, the transfer of pollen grain from male part of the flower to the female part is termed as pollination। इसको हम लोग यहाँ पर pollination बोलते हैं, बात नंबर एक। दूसरी चीज कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट। अब ये पोलिनेशन हो तो रहा है, लेकिन किसके थ्रू, ये होता है एजेंट्स के थ्रू। कई बार इंसेक्ट्स करते हैं, कई बार एयर होती है, कई बार आपकी जो वाटर होता है। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मल पोलर पोलिनेटर्स होते हैं, जो पोलर एजेंट्स होते हैं। तो उनका क्या सिस्टम होता है, देखो इनके ऊपर फ्लावर तो है नहीं, तो इंसेक्ट्स वगैरह इनको कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते, तो वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू इनके अंदर काम। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में। देखिए जब मैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करता हूँ, तो एंजियोस्पर्म इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड। एंजियोस्पर्म जो होता है हमारा वो दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। एंजियो मींस कवर्ड और स्पर्म मींस सीड। तो जिन प्लांट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं बच्चे की कवर्ड सीड्स होते हैं, वो मेरे पास एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। इनके अंदर
है तो these are टेनिरोगैम्स, जिनके अंदर सीड होते हैं वही मेरे यहाँ पर इधर में टेनिरोगैम्स कहलाते हैं। सीड्स कवर्ड होते हैं जिसके थ्रू फ्लोरल पार्ट्स, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखते हैं कि 4 होल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम अपेंडेजेस भी बोलते हैं। these are also termed as appendages, there are 4 holes, 4 होल्स प्रेजेंट है जो उनको हम अपेंडेजेस भी बोलते हैं। कैसे होता है ये देखिए, सबसे पहले एंड्रोशियम, फिर है गाइनोशियम, कोरोना और कैल्स। एंड्रोशियम बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मेल पार्ट को, गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट को। कोरोना के अंदर आती है मेरे पास कलर लीव्स और कैलिक्स के अंदर आती है मेरे पास ग्रीन लीव्स। ठीक है, अब एंड्रोशियम बेसिकली इज एक्टिमुलेशन ऑफ मेल पार्ट, सारे मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं, जबकि सिंगल यूनिट हमारे पास स्टेमन है। गाइनोशियम की सिंगल यूनिट मेरे पास यहाँ पर स्टिल या उसी को हम लोग बोलते हैं कार्य। जब कोरोना होती है कलरफुल लीव्स होती है, उसकी सिंगल यूनिट कहलाती है पेटल और ग्रीन लीव्स की सिंगल यूनिट कहलाती है मेरे पास स्टेम। तो प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब ही यही है, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इनके अंदर देखिए टोटल 4 होल्स हैं जिससे 2 हमारे पास एसेंशियल होल्स, these 2 are the essential holes और ये 2 कहलाते हैं नॉन एसेंशियल होल्स। अब ये 2 जो ऊपर है ये एसेंशियल क्यों है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आल्सो टर्म्ड एज रिप्रोडक्टिव होल। और ये दोनों हमारे नॉन एसेंशियल है, नॉन रिप्रोडक्टिव होल्स है, लेकिन ये असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो दिस आर द एसेसरी होल्स। ये एसेसरी होल्स कहलाते हैं। एक फ्लावर स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, दिस इज द फीमेल पार्ट जिसमें मेरे पास स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है दोस्त। ठीक, उसके बाद देयर इज अ मेल पार्ट, ये हमारे पास देखिए मेल पार्ट है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है ये सारी की सारी ओरिजिनेट है। एक थिक मास ऑफ टिश्यू की स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर ये सारी दुकान खड़ी है। दिस इज टर्म्ड एज, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द थैलेमस। ये हमारे पास थैलेमस होता है और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रिसेप्टेकल। तो नोडल टिश्यू है, टिश्यू का गुच्छा है जिसके ऊपर ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स अरेंज होती है। ठीक, एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कलरफुल लीव्स, इन्हीं के ऊपर हमारे पास यहाँ पर पाई जाती है बच्चों कलरफुल लीव्स होती है। ठीक है, इनके ऊपर जो होती है कलरफुल लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये कलरफुल लीव्स होती है हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं जी, पेटल बोलते हैं। ये नीचे आप लोगों को डंडी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द, दिस इज कॉल्ड द व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है यहाँ पर पेडिसिल या स्टार। ठीक, और यहीं पर मेरे पास प्रेजेंट है ग्रीन लीव्स होती है, और ये जो ग्रीन लीव्स होती है हमारे पास ये सेपल कहलाती है। ग्रीन लीव्स हमारे पास सेपल है। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब आप देखेंगे इस फ्लावर के अंदर हमारे पास मेल पार्ट भी है, इस फ्लावर के अंदर हमारे पास फीमेल पार्ट भी है। तो ऐसे फ्लावर जिनके अंदर यहाँ पर मेल पार्ट भी है, जिनके अंदर फीमेल पार्ट भी है, सारे के सारे होल्स प्रेजेंट है, ऐसे ही फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप्स ऑफ फ्लावर आर कंप्लीट फ्लावर। तो जिनके अंदर सारे होल्स हैं, ठीक है दीपांशु, कंप्लीट फ्लावर जिनके अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, इनको किस नाम से जानते हैं, नहीं कंप्लीट फ्लावर है जिनके अंदर सारे हमारे पास एसेंशियल होल्स होते हैं। तो ऐसे ही फ्लावर्स जिनको हमने कंप्लीट फ्लावर बोला क्योंकि 4 होल्स प्रेजेंट है,
these are also known as what, इनको हम बोलते हैं मोनोशियस भी बोल सकते हैं। मोनोशियस मतलब कि जब एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी फीमेल भी, तो मोनोशियस कहलाते हैं। एंड और जी हाँ, मोनोशियस का मतलब यहाँ पर बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स अवेलेबल है, मेल भी फीमेल भी। बट देयर इज अ टेक्निकल टर्म जिसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी फीमेल भी, उनको हम क्या बोलते हैं ऐसे फ्लावर्स को, कंप्लीट फ्लावर या मोनोशियस या बाइसेक्सुअल। लेकिन इसके अलावा भी एक टर्म बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज hermaphrodite। इनको हम बोलेंगे hermaphrodite। ठीक है, एनिमल के केस में भी ये टर्म यूज की जाती है। कुछ कुछ हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों पाए जाते हैं, समझे, तो वो हमारे hermaphrodite कहलाते हैं। कंप्लीट फ्लावर, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, hermaphrodite, इनके कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि मोनोशियस का एग्जांपल दो, तो बताइए मोनोशियस का कोई एग्जांपल दीजिए, हरी अप हरी अप।